नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं, बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे देखे हैं जिसमें आप लोग या हम अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने चाहने वाले लोगों के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या किसी के भी साथ घूमने जाते हैं और उस पर तमाम ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दिखा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, घूमना बुरी बात है, या मिडिल क्लास आदमी क्या घूमेगा। तो उसका सबसे अच्छा और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो मुझे मिला वो ये कि हम घूमने इसलिए नहीं जाते कि हम शो ऑफ कर सकें। हालांकि सोशल मीडिया के ज़माने में और इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम ऐसी सोशल साइट्स के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसलिए ही जाते हैं, लेकिन जो घूमने और भ्रमण या दर्शन का शुरुआत या प्रचलन चला था वो इसलिए चला था कि हम उनके साथ वक्त बिता सकें जिन्हें हम अपना ख़ास मानते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हम उस पल को जी सकें उनके साथ, अपने साथ, हमारे साथ, जहां सिर्फ और सिर्फ हम हों। हमें ये प्रिटेंड ना करना पड़े, हमें ये दिखाना ना पड़े कि हम उसके साथ हैं, कि हम उससे प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे एडोर करते हैं। हम इसीलिए गए हैं इस दुनिया की दौड़ भाग को छोड़कर एक शांत जगह या एक ऐसी जगह जहां हमें कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपना प्यार जता सकें, अपना रिस्पेक्ट दिखा सकें, और अपने पार्टनर के साथ, वो पार्टनर अपना दोस्त हो सकता है, प्रेमिका प्रेमी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, या कोई भी रिलेटिव, या कोई भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन घूमने का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि हम उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने आप को और उस व्यक्ति को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। और ऐसा करने के लिए घूमना ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए ये सवाल, क्योंकि वो कहते हैं कि जब दिमाग ज़िंदा होता है तो सवाल बहुत आते हैं। तो आपने शायद पूछा ही होगा। तो इसका जवाब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को बेहतर जानते हैं, तो जब स्थितियां बुरी होती हैं, जब कंडीशंस बैड होती हैं, तब हम उसे बेहतर जानते हुए बेहतर फैसला ले पाते हैं और अपने और उसके बीच के रिश्ते को मजबूती से चला पाते हैं। अन्यथा वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। पता नहीं मुझे कम समझ है या मैं कम समझता हूँ, फिर भी आप और हम जब सोशल मीडिया साइट्स पर या ऐप्स पर अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, उससे कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि आपका खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि आपका खुश दूसरों को दिखाना। वैसे एक बहुत ही वेग स्टेटमेंट है ये, क्योंकि हम अपनी खुशी को अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिचितों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया साइट्स पर ये चीज़ें डालते हैं, पोस्ट करते हैं। और मैं इसमें अभी इतना क्लियर नहीं हूँ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक समझ आता है वो ये है कि आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अपने प्राइवेट मोमेंट्स को, ऐसी चीज़ों को जिन्हें आप समझते हैं कि दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए या नहीं दिखाया जा सकता, आप ना ही दिखाएं तो बेहतर है। अब आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है, सबकी सोच अलग अलग है। फिर भी घूमने ज़रूर जाएं, लेकिन इसलिए जाएं कि आप अपने लव्ड वंस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकें, उन्हें बेहतर समझ सकें और उनकी बात बेहतर तरीके से समझ सके, जान सके, अपने आप को उन्हें बेहतर समझा सके। क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, यहाँ तो पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, अच्छाइयाँ भी आएंगी, बुराइयाँ भी आएंगी, और वो दौर भी आएगा जो आपका अपना बहुत चाहने वाला आपको गलत समझेगा, आपको गलत ठहराएगा। तब यही समझदारी, आपस की बातचीत आपको उस कंडीशन से बाहर निकालेगी और आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगी। तो बस इसी छोटी सी बातचीत के साथ आज मैं अपना पॉडकास्ट यहीं समाप्त करता हूं। आप इस विषय में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, मुझे बताइए, औरों को भी बताइए। आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और वैभव सिंह गुप्ता, और मेरी फेसबुक आईडी भी यही है, वैभव सिंह गुप्ता। तो शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, डीएम्स करने के लिए और कमेंट करने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में या अगली ऑडियो बुक सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त।
खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबसे बड़ी बात, ख्वाब देखते रहें। शुक्रिया।